रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। नेपाल भारत का सबसे करीबी पड़ोसी और रिश्ते ऐसे कि सीमाएं भी बिल्कुल खुली हुई हैं। लोग भी आना जाना करते रहते हैं, संस्कृति भी लगभग एक जैसी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के रिश्तों में कई बार तनाव देखने को मिला, तल्खियां आई। अब इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत आने का एक न्योता दिया गया। विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि की है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस दौरे की जरूरत अभी क्यों पड़ी? क्या भारत नेपाल रिश्तों में कोई नया अध्याय शुरू होने वाला है? और इस मुलाकात में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी? इस पूरी बात को समझेंगे, इस पूरी कहानी को समझेंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। भारत ने नेपाल को न्योता दिया, यानी कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को भारत बुलाया जा रहा है। आधिकारिक निमंत्रण उनको भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय जो बातचीत है वो लगातार होती रहती है और इसी कड़ी में ये यात्रा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। हालांकि यात्रा की तारीख और पूरा कार्यक्रम फिलहाल अभी तय नहीं है, बाद में तय किया जाएगा। लेकिन अभी निमंत्रण की जो पुष्टि है वो हो चुकी है। लेकिन इतना साफ है कि दोनों देश रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में लगातार अब आगे बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों खास है ये दौरा? भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ पड़ोसी देशों वाले नहीं हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध सदियों पुराने हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे मुद्दे जो हैं वो सामने आए जिनमें रिश्तों में खटास आई, सीमा का विवाद हुआ। नेपाल का जो राजनीतिक नक्शा है, चीन की बढ़ती हुई सक्रियता और राजनीतिक बदलाव, ये सारी चीजें लगातार हो रही थी, जिसकी वजह से माना गया कि नेपाल और भारत के बीच में कहीं ना कहीं जो तल्खियां हैं वो हैं। अब इन सब के बीच दोनों देशों के लिए एक भरोसा बनाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चैलेंज चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन दोनों देशों को आपस में भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी भी है। तो दो बातें हैं। अब ऐसे में यात्रा सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं होगी, बल्कि ये एक रणनीतिक नजरिए से भी काफी अहम मानी जा रही है। किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, इस पर सबकी नजर है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कनेक्टिविटी पर चर्चा होगी। रेल परियोजनाएं, सड़क संपर्क, सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा सहयोग। भारत पहले से नेपाल में कई विकास परियोजनाओं पर लगातार काम कर रहा है। दूसरा बड़ा मुद्दा बिजली का है, हाइड्रो पावर का है। नेपाल के पास जल विद्युत की अपार क्षमता है, बहुत ज्यादा, और भारत लगातार वहां से बिजली आयात बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। तीसरा मुद्दा होगा व्यापार का। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने, सीमा पर सुविधाएं बढ़ाने, इन सभी चीजों को बेहतर करने के लिए काम किया जाएगा, ताकि जो निवेश है वो बढ़ाए। इन सब पर दोनों देशों के बीच एक जो सक्रिय चर्चा है वो हो सके। अब ऐसे में क्योंकि जब ये दौरा है, जब ये मुलाकात है, तो ऐसे में चीन फैक्टर जो कि बार बार दिक्कत करता है भारत नेपाल के रिश्तों में, तो उस पर भी बात हो सकती है। क्योंकि जब भी भारत और नेपाल के रिश्तों की बात होती है तो चीन का नाम अपने आप निकलकर सामने आता है, चर्चा की मेज पर वो नाम होता है। पिछले कुछ सालों में चीन ने नेपाल में निवेश बढ़ाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सड़कें और कई रणनीतिक योजनाओं में चीन की मौजूदगी लगातार बढ़ी। भारत भी चाहता है कि नेपाल के साथ उसके पारंपरिक और भरोसेमंद रिश्ते जो हैं वो और ज्यादा मजबूत हों। अब ऐसे में ये मुलाकात क्षेत्रीय राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और सवाल है कि क्या भारत कोई अलग संदेश इस बार देना चाहता है? क्योंकि भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति जो है वो हमेशा से पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर जोर देती रही है। नेपाल इस नीति का सबसे अहम हिस्सा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री बालेन शाह का भारत का ये दौरा ये संदेश भी देगा कि दोनों देश मतभेदों को पीछे छोड़कर सहयोग के एक नए रास्ते जो है वो तलाश रहे हैं। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि यात्रा की तारीख कब तय होती है, प्रधानमंत्री बालेन शाह किन भारतीय नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं और दोनों देशों के बीच कौन कौन से नए समझौते होते हैं। अगर इस दौरे में व्यापार,
ऊर्जा, कनेक्टिविटी और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ठोस प्रगति होती है तो इसका जो फायदा है वो सबसे ज्यादा भारत और नेपाल को ही नहीं बल्कि जो दक्षिण एशिया है उससे भी होगा, क्योंकि दोनों देशों के बीच जब बातें चल रही हैं, पहले भी कई सारी ऐसी परियोजनाएं हैं, कई निवेश है जो भारत लगातार नेपाल पर करता रहा है, तो उन पर भी सभी की नजर रही है। फिलहाल ये बैठक की जो तारीख है वो तय होगी तो वो भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बालिन शाह का भारत का दौरा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस बात की पुष्टि की है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज एक्सप्रेस।